नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 24 तारीख है और मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी बनाना बहुत ही जो आसान है। तो इस पर मेरे कई सारे वीडियोस हैं, फिर भी मैंने सोचा एक और अभी बना देती हूँ क्योंकि मैं मिट्टी निकाल रही हूँ, उपजाऊ मिट्टी। तो जब वो मैं मिट्टी बनाती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा कोई गार्डन में एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते, ख़ास करके खाद के लिए। तो जब हम ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से हम तैयार करते हैं और हमारे गार्डन में खूब सारे जो हैं फ्लावर्स खिलते हैं, गार्डन जो फूलों से भर जाता है। बारिश होने लग पड़ी है और मैं फटाफट वीडियो बनाती हूँ। तो वो ऑर्गेनिक मिट्टी मैं 3-4 दिन से निकाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से वो मिट्टी बनाती हूँ। ये वीडियो मेरा उन भाई बहनों के लिए है जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं। जो पुराने जुड़े हैं वो तो सब जानते हैं, बट जो नए जुड़े हैं तो वो इस बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो उनको जानकारी मिल जाएगी। तो पानी आ गया है, मैं फटाफट ऊपर झुक के वीडियो बनाती हूँ ताकि कैमरे पे पानी ना गिरे। तो ये देखिए भुरभुरी जैसी मिट्टी, ये सब ऑर्गेनिक मिट्टी है। तो मैं क्या करती हूँ कि किचन वेस्ट जो मेरे गार्डन की सब्जियों के किचन में सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, तो मैं उन्हें स्टोर करती रहती हूँ। ये एक सीमेंट की टैंकी है, इसमें स्टोर कर लेती हूँ। और जैसे ये बताने के लिए मैंने रख दिए हैं क्योंकि मैं अभी निकाल रही हूँ इसमें से, तो अभी नहीं डाल रही हूँ। तो ये जो अभी झाड़ू मैंने लगाया था तो इसमें डाल दिया क्योंकि बारिश जो पड़ना शुरू हो गई है, तो मुझे लगा कि नालियों वगैरह के आसपास सफाई होनी चाहिए। तो ये देखिए खाद कितनी भुरभुरी जैसी खाद है। तो ये देखिए ये आम की गुठलियाँ होंगी ये, और ये बिल्कुल हाथ से भुरभुरी हो जा रही है, एकदम से भुरभुरी हो जा रही है ये ऐसे निकाल के। तो इसको मैं खाली कर रही हूँ। तो इतनी मैं ये खाली कर चुकी हूँ और इसको धीरे धीरे अभी खाली करूँगी। चूँकि मैं कुछ दिनों से यहाँ नहीं थी तो ये भी मैंने एक कल बैग भरा है इसी ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी से, और इसमें भी कुछ एक सीड्स जो है वेजिटेबल के डाल दिए हैं। पता नहीं रेड मस्टर्ड डाली है शायद, अभी नाम देखती हूँ मैं नीचे ना। तो इस टैंकी में आप क्या कर सकते हो, आप गार्डन के सूखे पत्ते भी डाल सकते हो। मैं इसमें किचन के जो सब्जियों के छिलके और फ्रूट्स के छिलके वो डालती रहती हूँ। जब कुछ भर जाता है तो फिर एक मिट्टी की लेयर थोड़ी सी डाल देती हूँ और फिर डालना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से लेयर बना बना के ये ऊपर तक, ये देखिए निशान यहाँ तक मेरे ये आ गए थे। और फिर मैंने सोचा 1 साल के बाद निकालें, पर इस बारी मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे चाहिए नहीं थी। तो मेरे पास खूब सारी मिट्टी थी और खाद मिली मिट्टी थी, तो मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कि मैंने असली वाली मिट्टी जो कब लाई होंगी मैं। तो 9 साल तो मुझे अपना चैनल बनाए हुए हो जाएंगे मेरे ख्याल से। मार्च में जहाँ 9 हो गए हैं, 10वां लगेगा, हाँ 10वां साल लग पड़ेगा। तो तब शुरू में कभी मंगवाई होगी, और उससे पहले का, बड़े टाइम से पहले का मेरे पास जो मैं गार्डनिंग करती आ रही हूँ। तो अभी जो काफ़ी टाइम से, मैंने काफ़ी सालों से मिट्टी मंगवाई नहीं, तो बस मिट्टी में वही ये चीज़ें मिलाती रहती हूँ और वही सड़गल के सारी मिट्टी बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, खाद मिली मिट्टी बन जाती है। और इसी से मिट्टी को हम मल्टीप्लाई, उपजाऊ मिट्टी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और ये इसलिए मैंने जो अपने गार्डन का नाम मंजू हंडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग रखा है। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का कभी भी इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। ये मेरे गार्डन में दिसंबर भी जाने वाला है और मेरे गार्डन में मखाने के अभी भी नए नए पत्ते निकलते जा रहे हैं। अभी तो ठंड भी काफ़ी हो गई है और ये देखिए नए नए न्यू ग्रोथ इसमें होती जा रही है। तो ये सब कमाल जो ऑर्गेनिक मिट्टी का ही होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें मिली जो मिट्टी होती है उसी का ही होता है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक मिली मिट्टी जो घर पे तैयार कर सकते हो बहुत ही ईज़िली। सब चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएंगी और खूब सारे जो बढ़िया बढ़िया रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बार मैं गार्डन में ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई हूँ क्योंकि घर के जो जितने भी मेंबर्स हों, अगर सबको शौक़ हो तो बड़ा मज़ा आता है। अगर किसी एक जने को शौक़ हो तो फिर ये है कि घर के बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी वो भी पसंद भी देखनी पड़ती है। तो फिर पहले मैं घर को देखती हूँ और बाकी जो टाइम बचता है फिर मैं गार्डनिंग में देती हूँ। तो भी फिर मेरे अच्छे जो बढ़िया रिज़ल्ट्स रहते हैं, घर वाले भी खुश रहते हैं और मैं भी मस्त रहती हूँ। जितना टाइम मिलता है चलो उतना ही सही।
इस तरह से आप फिर अपने गार्डन में बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स और ढेर सारे फूल पा सकते हैं। सब्जियां लगाना चाहते हैं तो सब्जियां भी पा सकते हैं। ये देखिए पालक मैंने अभी हार्वेस्ट कर ली थी और अभी फिर से ये मेरे तैयार हो गई है। और अभी मैंने कुछ कुछ और भी ऑर्गेनिक मिट्टी में लगा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने आने के बाद कसूरी मेथी इस मिट्टी में लगाई है, और ये बैग एक लगाया है और एक और लगाया है कसूरी मेथी का। तो वैसे तो 2-3 दिन में उगना शुरू हो जाती है, पर ज़्यादा ठंड में ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है। ये कसूरी मेथी, एक बैग ये कसूरी मेथी, और बीच में मैंने जो सीड गिर गए हैं मैं उसके चुन रही थी। पालक, बेल वाली पालक होती है ना, उसके सीड। और ये मैंने धनिया आने के बाद ही लगाया है, तो ज़्यादा ठंड के कारण इसने फिर 10-11 दिन ले लिए उगने में। नहीं तो ये 4 दिन में उग जाता है, थोड़ी गर्मी हो, मौसम गर्म हो, बट ज़्यादा ठंड में फिर ये थोड़े दिन ले लेता है। अभी ये जो 10-15 रुपए वाली छोटी सी बास्केट देख रहे हैं, इसमें मैं प्याज लगाऊंगी। कल देखती हूँ मैं प्याज लगाऊंगी, तो खूब सारे जो प्याज आपने मेरे गार्डन में लगे देखे होंगे कि खूब अच्छे से हो जाते हैं। तो बस ये मिट्टी बास्केट में, छोटी छोटी बास्केट में भरती रहूँगी और इनमें जो प्याज लगाती रहूँगी। ये मैंने कई गमलों में सरसों भी ग्रो कर रखी हुई थी, और मैंने काफ़ी कुछ जो कई सारे गमलों में की थी हार्वेस्ट भी इन्हें कर चुकी हूँ। और ये खट्टुआ जिसे रूमैक्स बोला जाता है, इसके भी फ्लावर्स आते हैं, तो इसके पत्तों का भी साग बनता है। ये बैंगन पट्ठे, पंजाबी में बोलते हैं पट्ठे, तो ये पट्ठे भी मेरे गार्डन में तैयार हो चुके हैं, खूब सारे लगे हैं, और कई सारे मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। वैसे मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मैं अपने लिए उगा लेती हूँ, और सीड भी फिर मैं घर का ही तैयार कर लेती हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।